जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा थोड़ा कम टाइम है तो बीच में एक प्रश्न था, किसी ने गुरुदेव ये जो शरद पूर्णिमा है उसमें ग्रहण है तो किस तरह करनी। हमेशा देखो 2-3 साल तो हो गए बताए थे मुझे, लेकिन ये पहली बार है कि शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण है, चंद्रमा ग्रहण। तो इसमें आपको देखो लक्ष्मी माता की जो जन्मदिन है उसमें माता का, लक्ष्मी माता का, वो तो आपको मनाना ही है। ये ध्यान रखना है कि सुबह आप जल्दी मतलब 12 बजे के आसपास, जो सूतक काल क्या होता है, जब रात को 11:30 बजे ग्रहण लगेगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम है तो देख लेना। बाकी आप दोपहर 12 बजे से पहले आप चांदी के कोई बर्तन हो, नहीं तो आप कोई स्टील का बर्तन या मिट्टी का बर्तन लेके उसमें चांदी का कोई सिक्का, कोई आपके पास चांदी की कोई दूसरी वस्तु तो डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अंगूठी डाल सकते हैं, कोई कानों में या नाक में बाली पहने साफ़ सुथरी करके उस खीर में डालनी है। पायल नहीं डालनी, कमर के नीचे के कोई पहनते वो चीज़ आपको नहीं डालनी उसमें। बाकी सिक्का हो तो बहुत बढ़िया, मिल जाता है लोगों के घर पे चांदी के सिक्के कुछ पुराने, वो सिक्का साफ़ करके वो डाल के आपको खीर बनानी है। सुबह लक्ष्मी माता का जब 12 बजे उससे पहले आपको बना के पूजन करने। और याद रखें कि आप कुल देवी को मानते हैं तो लक्ष्मी कुल देवी को ही लक्ष्मी माता भी मान साथ में माने, और उन्हीं को लक्ष्मी जी की खीर चढ़ानी है। और कुल देवी का जन्मदिन भी आप उसी दिन मानकर माता को भी खीर चढ़ा दें, और वही खीर आप कहीं रख सकते हैं, फ्रिज में रखें, कहीं रखें, और वो सिक्का पड़ा रहने दें। और रात भर उसको, आज जब ग्रहण है तो आप रोशनी में नहीं रख पाओगे तो रखना नहीं है आपको घर के किसी कोने में रख देना जहाँ आपके और कोई सामग्री हो, ढक के अच्छे से, ख़राब नहीं हो। और सुबह 4 बजे, ऐसे तो 2:30-3 बजे ग्रहण पूर्ण हो जाता है, लेकिन आप सुबह 4 बजे उठें तो 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के वो खीर चंद्रमा को अर्पित करें। जो आपके पात्र रखा था सुबह, ख़राब नहीं होगी। और तो आप उसमें, और याद रखें कोई कुसा या आप जो बोलते हैं आप तुलसी का दल पत्र, वो उसमें अंदर डाल दें, उसमें ख़राब नहीं होगी और ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुशा लोगों को डालते हैं, कुशा मिल जाती है सब जगह, नहीं तो तुलसी दल है, तुलसी का पत्ता, वो भी डाल के रख दें, वो शुद्ध नहीं होगी। और आपको सुबह 4 बजे नहा धो के स्नान करके, चंद्र भगवान पूर्ण रहेंगे उस वक्त, बहुत ज़्यादा रोशनी रहेगी सुबह 4-5-6 बजे तक, तो अंधेरे अंधेरे में आप जल्दी स्नान करके वो खीर अर्पित चंद्रमा को करें। वो जो खीर लक्ष्मी माता को बनाई थी, तब तक सिक्का रहने दें। उसके बाद सुबह सब जगहों को खिलाने के बाद आप क्या करें कि वो सिक्का निकाल कर अपनी जो पैसे रखते हैं वहाँ पर रख लें। वो देखो ये लक्ष्मी माता का जन्मदिन है और लोगों के बहुत बदलाव आए हैं। जहाँ आपने मनाया ना, तो आप निश्चित अच्छे से मनाओगे तो देखो जन्मदिन तो देवताओं को भी प्रिय है, हर कोई किसी को प्रिय है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम निकाल कर आपको बता देता हूँ। तो आपको करना है, ये तो विधि होगी लक्ष्मी माता के जन्मदिन की और शरद पूर्णिमा की। अब आपको ग्रहण का फ़ायदा उठाना है तो ध्यान रखिए, कल कम से कम आप सूतक से कोशिश करें, परसों सुबह तक जितना हो सके आप सांसों से बाहर निकलेंगे नहीं, कोई भी काम करें आप सांसों जप करते रहें। बहुत अलग अलग विधान होते हैं, लोग ग्रहण में कुछ कार्य करते हैं, कोई बाहर के कार्य नहीं करते। जितना हो सके आप कहीं एकांत बैठें और जितना टाइम मिले, 1-2 घंटा, 3 घंटा, और कोशिश करें कि रात को 9 बजे से 11, 12, 1, 2, वो आपकी क्षमता है, जितना बैठ सको उस वक्त तो आपको करना ही करना है। ये ध्यान रखना, शाम को अगर 8 से 10 बजे तक बैठते हैं तो भी मान्य है, जितना मिल सके और पूरा एकांत में। देखो ये जो विधियाँ हैं, कुछ समय ऐसा होता है, समय की बड़ी प्राप्त होती है कि हम कोई निश्चित मुहूर्त, निश्चित समय पर कोई काम करते हैं तो हमारा गुणित में फलित होता है। शास्त्रों में कहा है कि ग्रहण में कोई जप करें, कोई भी क्रिया करें, लोग धर्म ध्यान में क्यों करते हैं पता है आपको, ताकि उसका 100 गुना 10 गुना उसका फल मिले। तो यही इसीलिए अब कोई भी कार्य धार्मिक करते हैं तो हमें इसका फल दुगुना मिलता है, ठीक है ना। पाप नहीं करना, अन्यथा पाप का फल भी दुगुना मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। और जितना हो सके सांसों सांस, दिन भर सूतक लगने के बाद 12 बजे से जितना हो सके सांसों सांस सो हम करते रहें, उतना आपको फलदायी होगा। ध्यान रखा जीवन में, ठीक है। और बाकी इतना ही कहना था, और ध्यान रखें अच्छे से मना ले। और
खीर बनाएं और अच्छा से बनाएं। भगवान को प्रिय है माता लक्ष्मी को, तो उनको मनाएं आप। जीवन में अर्थ की बहुत बड़ी महत्ता है कि धर्म भी अर्थ पे टिका होता है। धर्म करना है तो अर्थ हो, पैसे होंगे तभी हम धर्म कर पाएंगे। किसी को कुछ देने के लिए, कुछ खिलाने के लिए, सब कुछ अर्थ की महत्ता है। तो माता से प्रार्थना करेंगे, हे माँ ये जन्मदिन मनाए आपका, हम पे कृपा करना, कुल देवी को भी प्रणाम करना बराबर, और इस अपने बच्चे पर ऐसी कृपा करें कि आपकी संपत्ति जीवन में कभी कमी ना हो, धर्म ध्यान कर पाऊँ, आपके सदुपयोग कर पाऊँ लक्ष्मी माता आपके जो दिए हुए अर्थ का, ऐसी प्रार्थना करें। ठीक है। और साथ में 2-3 प्रश्न ले लेता हूँ, ज़्यादा तो मैं समय नहीं दूंगा आपको आज। एक लिखा है किसी किरण मीना ने, मेरे परम पिता परमेश्वर को मेरा बार बार नमन। गुरुदेव, प्रश्न है कि ये आ रहा है मन में, बार बार आ रहा है, इंसान के मरने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। न आत्मा अजर अमर है तो फिर धरती पर हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, पितृदोष क्या, ये सब क्या है? इंसान के मरने के बाद ऐसा क्या है जो यहीं रहता है और अपने परिवार से पूजा अर्चना की आकांक्षा करता है, नहीं करने पर रुष्ट होकर अपने वंश के साथ बुरा करने लगता है। मरने के साथ रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर मरने के बाद ऐसा क्या रहता है जिसका संबंध पता नहीं कितने समय तक रहता होगा, और फिर भगवान ये सही क्यों नहीं। इनका प्रश्न बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन इनका अर्थ यही है कि मरने के बाद ये संबंध क्यों हमें परेशान करते हैं, या हम क्यों इनको हमें पितृ तर्पण करना पड़ता है, ये का प्रश्न है। काफ़ी समय से समय नहीं मिल पाया। मानव जीवन एक कर्म योनि है, इनका मानना है, और इंसानों को पितृ योनि में रहना पड़ता है, या पितृ योनि में पितरों को मुक्त करा सकते हैं क्या? देखो, एक चीज़ समझ लो, आप इसको थोड़ा सा कम समय में कहूँगा, आपको थोड़ा समझना होगा। देखो, हम अपनी संतति करते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ मेरी संतान है, आप कहें आप किसी की संतान हो, आपके कोई पुत्र है। पुत्र के पीछे बहुत बड़ी कामना है। क्या है कि हमें आशा रहती है अगर कोई आपका पुत्र हो और आपको समय पर रोटी पानी की पूछे नहीं, आपको सुख सुविधा का ध्यान नहीं दे, तो उसके मन में यही रहेगा, आपके मन में भी रहेगा कि क्यों इनको पैदा किया। अगर जब माता पिता का ख्याल नहीं रख सकते, ऐसी संतान का क्या फ़ायदा? क्योंकि संतान के पीछे कर्म होता है। भगवान जब दशरथ जी को पुत्र नहीं थे, तभी तो उन्होंने उस ऋषि को यही, जब पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, तभी यही कहा था कि जिनके संतान नहीं वो कैसे पितरों को तर्पण करें, कैसे मेरे पीछे कर्म करें। तो गरुड़ पुराण को मैंने कहा था, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन उसमें आप थोड़ा यह समझे कि ये हमारी कामनाओं के कारण हमें यहाँ से आगे निवृत्त होने के बाद भी ऐसी आकांक्षा रहती है कि हमारी संतान है जो हमारे निमित्त कुछ करे। पता है कि आप थोड़ा गरुड़ पुराण सुने, उसमें मैंने ये कहा था कि 1 वर्ष तक, कितने महीने, 1 वर्ष के तब तक वो गति करता है, चलता रहता है। कैसे कि तब तक पीछे से कुछ दिया है तो यमदूत उसको देते हैं, नहीं तो खाना पीना कुछ नहीं। इसलिए हम देखा अलग अलग जगह विधान है कि 12 दिन अलग करते हैं, कोई 1.25 महीना करता है, कोई 1 साल तक घड़ा भरता है। इस तरह से बहुत अलग अलग प्रमाण हैं। इसलिए करते हैं ताकि उनको मिले, नहीं मिले तो वो श्राप, उनके जो श्राप किस लिए लगता है या दोष किस लिए लगता है, क्योंकि उनकी कामना थी कि हम उनके पीछे निमित्त कुछ करें, और आप नहीं करते हो तो आप उनको मत देखो, ये सोचो कि आप अगर उसकी जगह होते तो क्या भाव होता। यही दोष पितृ दोष बन जाता है। ठीक है। और दूसरी बात आपने कहा कि पितृयोनि से क्या, तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। देखो जो प्रेत हैं बाजार में या चारों तरफ, हम जो प्रेतों को मानते हैं नेगेटिविटी, इनके पीछे भी परिवार वालों ने कुछ किया होगा। लेकिन इस कहानी है, कथा नहीं, तो ये इस तरह समझ लीजिए कि कुछ तो इंसान के कर्म होते हैं, ठीक है, जो उसे योनि से निकालते हैं। अन्यथा कोई गलत किस्म का इंसान हो तो निकल नहीं पाता है, उसको बहुत परेशानी होती है, उसके पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ तक कि मतलब प्रेतों से भी, पितृ तो पितृ हैं, लेकिन पितरों से ऊपर प्रेत बहुत बड़ी योनियों में चले जाते हैं, वो पिशाचों में, क्योंकि उनके पीछे कुछ किया नहीं होता है और वो लोगों को परेशान करते हैं जब तक उनकी सदगति नहीं होती। और मैं ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा शब्दों में कहूँगा कम समय में, कि आप कभी भागवत सुनी होगी, तो एक भागवत में कथा आती है बहुत प्यारी, इसको आप अच्छे से सुन ले। देखो, आत्मदेव नाम से एक ब्राह्मण था, आत्मदेव नाम था उनका। आत्मदेव जी एक कर्मकांडी थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान का भजन करते, एक साधारण इंसान भक्ति करता है, वैसे वो अच्छे मन के थे और भक्ति करते थे। और उनकी विवाह हो गया था। पत्नी बस एक बोलते हैं कि चांडाल
किस्म की थी, वो जिसको बोलते हैं बहुत बेकार किस्म की या झगड़ेलू या गलत आचरण वाली, उनका विवाह हुआ उन पत्नी से। उनका नाम था धुंधली, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। अब वो क्या इतनी लड़ाकू थी और बहुत परेशान करती थी, ऐसा करके दोनों का जीवन चलता रहा, लेकिन आत्मदेव को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। शादी के काफ़ी वर्ष बीत गए। पहले समय, अभी तो कौन कहता है, पहले समय में ऐसा लोग मानते थे कि जिनके संतान नहीं होती उनके निमित्त कोई किसी भी योनि हो, पीछे घड़ा भरने वाला, ऐसा कुछ श्राद्ध कर्म करने वाला संतान होना चाहिए। भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध गैया जी में जाकर किया, पता है आपको, वहाँ जाके श्राद्ध गैया जी में किया था उन्होंने, भगवान राम ने। तो वैसे ही तो आत्मदेव जी को ऐसा ग्लानि हुई, होते होते उन्होंने बड़ा दुख हुआ, और एक दिन वो इतना दुखी हुए कि पत्नी से दुखी थे, साथ में संतान नहीं थी, और ऐसे करके मरने की इच्छा की, भाई मर जाऊँ तो अच्छा है, ऐसा तो जन्म का क्या फ़ायदा। और इतना दुखी थे कि उन्होंने मन में विचार किया कि मैं तो घर पे गाय लाया हूँ, कितनी बड़ी बात है, वो घर पे गाय लाए थे, वो गाय भी मतलब संतान पैदा नहीं कर पाई, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। तो उसने कहा मैं तो दुर्भागी हूँ, मेरी पत्नी को नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी गौ माता घर पे लाया हूँ, उसको भी संतान नहीं हुई, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। मैं तो कोई पौधा लगाता हूँ वही जल जाता है, मेरे हाथों में ये कैसा पता नहीं पाप है। ऐसा दुखी होकर आत्मदेव जी मरने के लिए चले। तो रास्ते में उन्हें कोई संत मिला जिसने उनको मरने से रोका कि भाई आप मर क्यों रहे हो। तो आत्मदेव ने सारी बात बताई। तो संत ने कहा भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोगों को नहीं होता, क्या हुआ, भगवान ने दिया तो ठीक है, नहीं तो अपने भक्ति करो, भगवान का नाम लो। क्या नहीं, आप तो संत हो, आपको क्या पता गृहस्थी में कितना दुख होता है, परिवार है मेरा, और मेरे पिंडदान कौन करे। तो संत ने एक लाइन में जवाब दिया था कि अगर सत्कर्म करने वाला इंसान ये भाव रखे कि मेरा ये जो शरीर है सत्कर्म करते करते मैं ईश्वर को सौंप दूंगा, तो यही पिंडदान है। ये भी सत्य है कि ये जो शरीर है वो पिंड है, और ईश्वर को चढ़ा दिया, क्योंकि कोई कामना रहित हो कि भगवान जब तक है तेरे कर्म कर रहा हूँ, नहीं तो ये तुझे समर्पित है, तभी उसको पिंडदान माना जा सकता है उनकी बात में। लेकिन आत्मदेव जी को जिसको दुख होता है वो उसको ज्ञान की बात समझ में आती नहीं। किसी को कुछ कहें वो अपनी बात लेके बैठेगा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो वैसे ही आत्मदेव जी का आपको पता नहीं मैं कितना दुखी हूँ, लेकिन मैं मरूंगा। तो संत ने कहा भाई मरना नहीं है, ठीक है, तेरे अंदर बहुत कामना है संतान की, तो मैं एक तुझे बबूत देता हूँ, जा इससे तेरे संतान हो जाएगी, तब तो खुशी रहेगा क्या। तो ये बबूत तुम्हारा अपनी स्त्री को खिला देना, इससे संतान प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब ये खिलाते हो ना, तब ये ध्यान रखना कि पत्नी को बोले अपने 9 महीना सात्विक रहना है, खाना पीना पूजन पाठ जितना अच्छा करोगे संतान उतनी अच्छी होगी। आत्मदेव जी खुश हुए, वो बबूत लेके आ गए घर पर और पत्नी को दिया। पत्नी वही एकदम जिसको बोलते हैं चंडाल प्रवृत्ति की। तो झगड़ा आई, उसने बोला कहाँ से लेके हो, मुझे ये नहीं खानी, ये नहीं, वो मना कर दिया खाने से। उसने बहुत मन्नतें करके मनाया, तो उसने बबूत रख ली, खाई नहीं, कहा मैं खा लूँगी आप चिंता मत करिए, ऐसा करके बबूत रख ली। और वो अपनी बहन से सलाह ले रही है, बहन भी उसके जैसी, बहन को पूछा भाई ये बबूत लेके आएंगे, बोला था संतान हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैंने किसी को कही नहीं कि मैं चाहती नहीं हूँ संतान हो, मुझे ये प्रसव पीड़ा है, मुझसे नहीं सहन नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि 9 महीने लोग कैसे पता नहीं बच्चे को रखते हैं, मैं तो नहीं रख पाऊँगी। उसी वक्त उस बहन, जिस बहन से वो राय ले रही थी ना, वो बहन को 5-6 महीने से गर्भ ठहरा हुआ था, संतान थी उसके गर्भ में। तो उसने कहा देखो अभी तो देखो सोच प्रसादन बन गए कि तुम पीहर का बहाना करके ऐसे आ जाना कि मैं अब जो आगे संतान हो गया 3-4 महीने में, तब 3-4 महीने रुक कर तुम पीहर आ जाना, कहना भाई मैं जो पहली जो संतान है वो पीहर में जनूंगी तो मैं वहीं जाऊंगी। ऐसा करके मैं जो संतान होगी, मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं एक बच्चा ये जो होगा मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम इनको बोल देना बस भाई ये हो गया, ठीक है ना। और ये बबूत है तो गाय को डाल दे, देख भी लेंगे कि चमत्कार है कि नहीं, गाय को भी तुम्हें बच्चा नहीं है, ऐसा हंस के उसने कहा। ऐसे युक्ति बनाई दोनों बहनों ने, और वो वही वैसे ही वो धुंधली जो उसकी पत्नी का नाम था आत्मदेव जी के, उसने पति को बहाना बना, कहा मैं भाई 3-4 महीने रुक के वहाँ जाऊँगी और वैसा ही करूँगी जो मैंने सोचा था, जो पहली डिलीवरी है संतान वो मैं ही जो पीहर में जनूँगी।
आत्मदेव जी खुश थे, उन्हें तो बस संतान का मोह था। ऐसा करके वो चली गई, जाते जाते गाय के मुख में वो बबूत खिला दी उसने। उधर वो 5, 7, 8 महीने जो उसको संतान हुआ वो लेके आई घर पर कि मेरे बच्चा हुआ है, लड़का हुआ था उसकी बहन को, और घर पे लेके आई। इधर क्या बड़ी विचित्रता हुई, गौ माता के भी एक बच्चा हो गया, वो भी इंसान जैसा दिख रहा है, कान उसके गौ माता जैसे, बाकी स्वरूप बच्चे का। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, संत की विभूति कितनी अच्छी थी कि मुझे तो संतान हुई, मेरी गौ माता भी घर में बच्चा लेके आई। ठीक है, ये बच्चा भी इंसान जैसा है, लेकिन अब गौ माता कृपा है, मैं इसको पालूंगा। तब निश्चय किया कि आत्मदेव और अपनी पत्नी ने, जो बहन की संतान थी छुपाई थी उसने बात, उसको कहा कि भाई ये बच्चा नाम रखने के लिए, तो पहले कहा मैं आत्मदेव हूँ, मैं इसका नाम ब्रह्मदेव रखूँगा। तो पत्नी ने झगड़ा किया, नहीं नहीं, ये मेरी संतान है, मैं माँ के नाम पे रखूँगी। तो पत्नी से कौन झगड़ा करे, उसने कहा ठीक है भाई तुम अपने नाम से रख ले। तो खुद धुंधली थी तो उसका नाम रख दिया था धुंधकारी। अब नाम भी कितना आसुरी प्रवृत्ति का, धुंधकारी। और उधर जो गौ माता का जो संतान हुई थी गौ माता की, उसका नाम रख दिया था गोकर्ण जी। आपने सुना होगा गोकर्ण जी, बहुत जिसके कान गाय जैसे हैं, बाकी संतान मनुष्य जैसा दिखता है, तो गोकर्ण जी उनका नाम रख दिया। अब गोकर्ण जी तो क्योंकि गाय के संतान थे, ऋषि की बबूती थे, बबूत से दो और गौ माता तो खुद ही सात्विक होती है, तो वो तो देवतुल्य हुए, भजन पूजन पाठ ये ज्ञानी थे, और वैसे रहते, और दोनों को पालना आत्मदेव जी शुरू कर दिया। और वो धुंधकारी तो कपटी था, ऐसी संतान थी। वो धुंधकारी इतना पापी हो गया, धीरे धीरे आचरण, लड़ाई झगड़ा, मांस मदिरा, वेश्यालय, सब जितना एक मनुष्य के एक निकृष्ट कर्म होते सारे करने शुरू कर दिए। और उसका ब्राह्मण का घर, आत्मदेव जी रोज़ दुखी होते, क्या करें क्या करें, क्या समझाते रहे, समझाते नहीं। धीरे धीरे वो जवान हुआ, उधर गोकर्ण जी भी जवान हुए। तो ना तो वो माँ की सुनता है ना पिता की सुनता है। एक दिन बहस हुई कि वो शराब पी के घर पे आया, पिता ने समझाया, लेकिन उस बहसबाजी में उन्होंने, धुंधकारी ने अपने पिता गोकर्ण जी पर हाथ उठा लिया और उनको भी एक तो मार दिया हाथों से। तो वो इतने दुखी हुए कि संतान, अगर ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो, भगवान करे कि संतान अपने पिता माता को आंखें दिखाए, ये बड़ा कठिन होता है बहुत। उस पिता पर माता पे क्या बीतती है जिस पे कोई संतान, उसकी आंखें, एक विषय गलत दर्द भरा चला जाएगा कि आजकल स्त्रियां, बच्चियां जो भागती है, बच्चे भागते शादी करते हैं, पढ़ते हैं कभी कभी अखबारों में कि माता पिता को पहचानने से मना कर देते हैं। ऐसा क्या प्यार है, ऐसी क्या आपकी लोगों की चाहत है कि जिसने जन्म दिया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, वो आज आपकी पहचान का नहीं रहा। ठीक है, कानून ऐसा बना कि बस माता पिता की अज़ामे की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो अब कौन कहे कि ऐसा कानून बनाने वाले हैं। उस माता का क्या जो इसने जन्म दिया, इतने वर्षों पाला, उस पिता का क्या जिसने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और एक झटके में आपने ऐसा कर दिया कि वो आपके कुछ लगते ही नहीं है, आपको बस वो एक चमड़ी का शरीर दिखा, आकर्षण दिखा, और आप उसमें मोह में चले गए। तो ऐसे ही कितनी विचित्र बात है, चलो छोड़ी। तो फिर धुंधकारी ने ऐसा करके पिता पे हाथ उठाया और वो बड़े दुखी हुए थे। और फिर वापस तो गोकर्ण जी के थे, वही गोकर्ण जी ने उनको समझाया, पिताजी भाई आपने इतना दुख देखा और आपको बस अब देखो, जहाँ सम्मान नहीं हो, जहाँ ऐसी कठिन परिस्थिति हो, पिता को स्थान छोड़ देना चाहिए। आप भजन कीर्तन करो, आपकी आयु भी बहुत हो गई है, मेरी मन की इच्छा है, आप कहीं चले जाओ। तो गोकर्ण जी की बात मानकर आत्मदेव जी वनवास चले गए थे, मतलब जंगल में, और पूजा पाठ करने लगे और वहीं अपना शरीर छोड़ा था बहुत समय बाद में। उधर वो धुंधकारी, उसकी माँ परेशान, लेकिन माँ भी परेशान होने के बाद उसने क्या किया, उसने भी अब आत्मदाह कर लिया। माँ दुखी हुई थी क्योंकि इसी संतान से को दुखी हो, और वो तो खुद ही कपटी थी माँ, तो हो गई। और फिर वो धुंधकारी जो एकदम आज़ाद हो गया, कहने वाला कोई नहीं। और धीरे धीरे उसने 4-5 वेश्या हैं वो घर पे रखनी शुरू कर दी, और वहाँ से उस वेश्याओं की पूर्ति करता, उनके साथ भोग विलास में डूबा रहा, और उनके लिए गहने लाने के लिए चोरी कपट ये सब करता। करते करते एक दिन उसने राजा के घर डाका डाला धुंधकारी ने, और रानियों का गहना उठाकर लेके आ गया, उन वेश्याओं को दिया। अब वेश्याओं को दिया गहना, तो अब बताइए कि वेश्याओं को पता चला भाई राजा के घर इसने चोरी की है, इसके पीछे पीछे राजा सैनिकों को भेजेंगे,
और हमारी भी मौत आएगी। तो वेश्याओं ने मिलकर उस रात को उस धुंधकारी को नशे में मार दिया। इस तरह मारा इतना कठिन कि उसके हाथों की नसें काटी, उसके मुंह में अंगारे थे वो डाल दी, इतनी भयावह मौत करी उसकी। क्योंकि वो स्त्रियाँ थी तो उन्होंने बांध के बड़ी कठिनाई से उसको मारा और उसके बड़े प्राण कष्ट से निकले। ऐसा कर्म उसने जिंदगी भर किए थे और मृत्यु ऐसी। अब वो मर गया तो वेश्याओं तो वहाँ चली गई और वो मरने के बाद अब प्रेत बना और भयानक प्रेत बना। कर्म तो ऐसी थी, भयानक प्रेत बना। तो अब घर पे कौन? गोकर्ण जी एक जीवित। अब गोकर्ण जी को धीरे धीरे वो दिखना परेशान करना उसने शुरू कर दिया और गोकर्ण जी को पता लगने लगा, वो ज्ञानी थे, पता चला भाई प्रेत किसी पूछवाया, पता किया भाई हाँ प्रेत योनि में है और वो चाहते हैं भाई आप इसका कल्याण करो। तो भाई होने के नाते भी उन्होंने, ज्ञानी थे तो उन्होंने श्राद्ध किया, तर्पण किया, सब किया, लेकिन उसने कर्म इतने निकृष्ट थे। देखो अच्छे कर्म वालों को एक बार तर्पण श्राद्ध करने से मुक्ति मिलती है, वो जाते जाते आशीर्वाद देते हैं क्योंकि उनका उस योनि से पीछा छूटता है। आसक्ति पितृयोनि में ले जाती है। परिवार देखना, लोग घर पे पितृ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? कि परिवार की आसक्ति होती है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी माँ, मेरा पिता, ऐसा करके वो सज्जन होते हैं, वो पितृ बन जाते हैं क्योंकि परिवार की आसक्ति उनको आगे जाने नहीं देती। इसलिए हम तर्पण वगैरह करते हैं। और कष्ट, अगर गलत कर्म हो तो वही पितृ प्रेत बनता है और नाम दोनों का प्रेत ही लगेगा। आप पूजन करोगे तो प्रेतस्य नाम आएगा। तो लेकिन अच्छी योनि यानी आपकी किसी को करेंगे तो भला करेंगे, अहित किसी का नहीं करेंगे। जैसे एक समाज के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, वैसे ही। तो अब गोकर्ण जी ने उनके निमित्त बहुत श्राद्ध तर्पण गैया में सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो उसकी गति नहीं हुई, इतना प्रेत भयानक बना वो। और अंत में गोकर्ण जी को उन्होंने परेशान कर दिया, अब तू कुछ भी कर, मेरे लिए कुछ कर, नहीं किया तो मैं तो तुझे भी जीना नहीं दूंगा। तो गोकर्ण जी ने किसी अच्छे संतों से सलाह मशवरा किए, पूछा, तो किसी ने कहा भाई इसके पीछे अगर भागवत जी करवाते हो तो इसकी गति लग सकती है। तो गोकर्ण जी निश्चय किया उनके पीछे भागवत करते हैं। तो गोकर्ण जी निश्चय किया, लेकिन भागवत तो भगवान जी है, तो कैसे वो प्रेत आके बैठेगा? तब उसने धुंधकारी ने राय दी कि तुम जहाँ भागवत हो ना, उस पंडाल में पास में एक 7 गांठ वाला एक बांस होता है, वो बांस वहाँ गाड़ देना। मैं उस बांस की नीचे वाली गांठ में एक रुक जाऊँगा, मेरी जो शरीर जो छाया उसमें टिक जाएगी। 7 दिन में जैसे जैसे भागवत होगी, मैं 7 गांठों को तोड़ते मुक्ति को प्राप्त हो जाऊँगा। तो ऐसे करके तो फिर वैसे ही गोकर्ण जी ने किया और उनके पीछे भागवत कराई। और हर दिन एक बांस की वो गांठ, टूटता बांस, उसकी गांठ खुलती, ऐसे करते 7 गांठें पार करके उसकी सदगति हो गई वो भागवत से। और कहते हैं कि उस वक्त भागवत कथा कहती है, उसमें उसको लेने के लिए भगवान का विमान आया। अभी भी लोगों को संशय भगवान का विमान क्यों है? कि भगवान का विमान इसलिए आता है कि देखो नीचे सुनने वालों ने सब ने भागवत को किसी कल्याण के लिए सुना, किसी ने कुछ लिए सुना, लेकिन उसने सिर्फ मुक्ति के आशय से सुना, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। और गोकर्ण जी ने बाकी कर्म भी उनके पीछे किए थे, ऐसा कर करके बाकी कठिनाई से हुई लेकिन मुक्ति हुई। इसलिए ऐसी योनियों से पीछा छुड़ाने के लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं, भागवत वगैरह। अब गुप्त बात ये भी है कि देखो भागवत में सुननी, उसमें 7 गांठें। अब आप ये भी अनुभव लगो, योग में शरीर में 7 चक्र होते हैं, एक एक चक्र को भेद के इंसान कपाल के माध्यम से शरीर को त्याग देता है। ये तो एक कथा है, तो आपको कथा के सब समझें। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि इस तरह भी इंसान के पीछे बहुत ही प्रेत है, तो वो आप अच्छे कर्म करवा के उनके निमित्त हम उनकी योनियों को सदगति में ले जाते हैं। क्योंकि इनका छाया के, उस दिन बात की थी लास्ट बार में, तो छाया के साथ आत्मा जुड़ी होती है। अब वो आत्मिक स्वरूप है, तब तक आत्मा मुक्त नहीं होती। ऐसे आत्मा मुक्ति है, लेकिन वो मोह की बस उस शरीर से जुड़ी रहती है। अब जब सदगति होगी, इसका अर्थ ये कि आत्मा छोड़ के दूसरे जन्म में चली जाएगी, वो दूसरा जन्म रूप धारण कर लेगी, चाहे किसी जीव का है, जंतु का है या मानव का है। ऐसे करके कर्म करते हैं, क्योंकि हमारी संतान जनने की पीछे कार्य है। अगर दुनिया में प्रेम है, अब सब प्रेम के पीछे अलग अलग बातें हैं। अगर भोग नहीं हो तो प्रेम ही ना हो, और भोग नहीं हो तो संतान हो, संतति ना हो, ये भोग का भी गुण है। ये संसार दिख रहा है, ये भोग का स्वरूप ही है। तो ये कारण ये समझे कि प्रेम एक अलग शब्द है,
लेकिन संतान के पीछे हमारी कामना है, पत्नी लाने के पीछे हमारी कामना है, हमारे जीवन का आधार हमें वो चाहिए कुछ सुख सुविधाओं के लिए, हमारी भोग निवृत्ति के लिए। और संतान चाहिए हमें कि हमारे बुढ़ापे का क्योंकि हमने हर चीज़ जो आजकल कोई भी चीज़ हम घर पे लाए उसका सदुपयोग या उसकी कामना के साथ लाएं, वैसे ही संतान भी कामना के साथ जगत में आती है। और वो कामना हम अगर पूरी नहीं होती तो वही पितृ हमें दोष कर देते हैं जिनकी हम संतानें हैं। ठीक है, तो ये आपका मेरे हिसाब से जवाब हुआ। और एक किसी ने कहा कीर्ति कुमार मैसूर्य है कनाडा से, इन्होंने कहा गुरुदेव जो पाठ करते हैं, हर रोज़ स्तुति पाठ करते हैं, तो अंत में कवच में, देवी कवच में फल स्तुति है, इसको पढ़ना चाहिए। देखो फल स्तुति पढ़ना चाहिए, फल स्तुति मैंने पिछली बार कहा था, या आपका प्रश्न मैंने बता दिया शायद। फल स्तुति पढ़ना चाहिए बड़े भाव से, क्योंकि फल पढ़ेंगे तो हमारी जो भी कामना होगी फल स्तुति में लिखी होती है। वो कौन पाठ है, कैसा पाठ कार्य करता है, उसके कारण हमें स्तुति पढ़नी होती है। टाइम नहीं लगेगा, पढ़े आप। ठीक है, और आज मैं इतना ही समय दे पाऊँगा, ज़्यादा मेरे पास थोड़ा समय कम है। आपको समझा दिया कल के बाद आप क्या करें। ठीक है, और खुश रहिए। जब समय मिलेगा तो आपसे फिर बात करूँगा मैं। खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।